तो जगमोहन प्रसाद की बहू थी जो उस दिन मंदिर में मिली थी। मतलब इसी को ढूंढने गई थी वो उस दिन। अगर उसकी पत्नी वो है तो ये किसके साथ है? मुझे जाकर उसे बताना चाहिए। वो जिसे ढूंढ रही थी वो यही है, इसी शहर में। ये सिर्फ सपने नहीं है, इनके पीछे जरूर कोई गहरी बात है। आपको याद है वो मंदिर में हमें औरत मिली थी? हाँ, पर उसने भी कितने विश्वास के साथ हमें कहा था जाने के लिए। आपको विश्वास हो ना हो, हमें पूरा यकीन है करण जरूर आएंगे। पढ़ी लिखी होकर भी तुम इस तरह की बातें पर विश्वास करती हो बेटे। उस औरत की बात मानकर क्या मिला तुम्हें? कोई था वहां? कोई नहीं ना। अगर तुम्हारा और उस औरत का विश्वास इतना सच्चा था तो फिर करण क्यों नहीं मिला वहां? हाँ बेटा, ये मत भूल जाना कि तेरे कोख में करण की आखिरी निशानी पल रहा है। क्या पता ये बच्चा करण बनकर हमारे बीच आ जाए। देखो बेटा, तुम्हें अभी पूरा ध्यान अपने बच्चे पर देना चाहिए, ना कि उस औरत की बातों पर। आभा, अरे वो पैकिंग नहीं की तुमने? तुम अपने कपड़े वपड़े पैक कर लो, कुछ दिन के लिए अपने मम्मी डैडी के यहाँ चले जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। पर अगर करण आ गए तो? हाँ तो आ जाएंगे ना हम लोग कौन सा शहर छोड़ के जा रहे हैं, इधर ही तो है पास में। चलो चलो सामान बांध लो, वो प्रकाश आता ही होगा अभी। चल बेटा, तुम आभा के वहम को बढ़ावा क्यों दे रहे हो? अरे क्या फर्क पड़ता है, अगर उसको अपने वहम में रह के खुशी मिलती है तो प्रॉब्लम क्या? और हम लोग तो यही चाहते ना कि आभा ठीक रहे, अपनी सेहत का ध्यान रखे। अपना ख्याल रखिएगा। बेटा, तू अपने और अपने बच्चे का ख्याल रखना, हमारी चिंता मत कर। बाबा, ये घर नहीं लगेगा तुम्हारे बिना। हो सके तो जल्दी आ जाना बेटे। खुश हो बेटे, जीते रहो। ये तो वही लड़का है जिसे ये ढूंढ रही थी। आखिर मिल ही गया वो इसे। वही औरत है, वही औरत है। याद है कल हम आपको मंदिर में मिले थे? हम बाबा साहब से मिलने गए थे मंदिर पर आप जा चुकी थी। आपके
बताए हुए रास्ते पर हम गए थे करण को ढूंढने 2 कोस दूर, पर हमें वहां करण नहीं मिले। मिल तो गया, नहीं, हमें करण नहीं मिले। लेकिन मैंने तो इन्हीं का चेहरा देखा था। तुम किसकी बात कर रही हो? ये करण नहीं है, ये हमारे पति नहीं है, ये तो उनके जुड़वा भाई है रणछोड़। अब याद करिए, आपने इन्हें नहीं, आपने जरूर हमारे पति को ही देखा था। बताइए ना हम कहाँ हैं? प्लीज आप हमें बता दीजिए, हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। आभा ये क्या हो रहा है? चलो अंदर चलो। नहीं पापा, इन्हें पता है इन सब बातों में कुछ नहीं होता। चलो चलो ना अंदर यकीन कीजिए पापा, चलो प्लीज। रुकिए, भगवान पर जिसका इतना अटूट विश्वास हो, भगवान खुद उन्हें राह दिखाते हैं। इसलिए तो तुम ये सब देख सकती हो। तुम जो सपना देखती हो, उनके पीछे कोई ना कोई संकेत जरूर है। दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें अपने प्यार से मिलने से रोक नहीं सकती। तुम्हारा हाथ दो। मैं तुम्हें हर उस पल, हर उस दिन के लिए प्यार करना चाहता हूँ जो किस्मत ने हमसे छीने हैं। और आज के बाद चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मेरी आभा कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। तो मिलेगा, तुम्हारा प्यार तुम्हें जरूर मिलेगा। हम जानते थे, पर अभी वो कहाँ है? हम अभी उनसे मिलना चाहते हैं, प्लीज बताइए वो कहाँ है? नहीं, मैं ये नहीं जानती कि वो इस वक्त कहाँ है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। ये तुम्हें करण की सलामती की खबर देता रहेगा। करण पर अगर कोई मुसीबत आए, तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन याद रखना, किस्मत तुम दोनों को मिलाने से पहले बहुत सारे कठिन परीक्षाएं लेंगे, लेकिन तुम अपना भरोसा मत हारना, भगवान पर और अपने प्यार पर। और देखना, एक दिन तुम्हें अपना प्यार जरूर मिलेगा। भरोसा रखेंगे। लोग लाख पहरे बिठाए, रुकावटें डाले, पर किस्मत में जिनका मिलना लिखा है वो मिलकर ही रहेंगे। अम्मा ये क्या है सब कुछ? उस औरत की बातों पर विश्वास कर रही हो तुम? पता नहीं कौन सा मंत्र फूक कर गई इस पर। लाओ ये बता दो मुझे। नहीं पापा, हम ये नहीं देंगे। ये हमारे करण के जिंदा होने का एहसास है, हमारा विश्वास है, और हम जानते हैं करण यहीं आएंगे। हम यहीं रुकेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। आभा ये क्या वहम बिठा रखा है तुमने अपने मन में? अगर इसी तरह सोचती रहोगी तो तुम्हारी जिंदगी
रुक जाएगी आभा, और इनकी भी। मुश्किल बहुत होगी आभा, लेकिन सच को स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं प्रकाश भैया, किसी और को विश्वास हो न हो, पर हमें उस औरत पर और उनकी हर बात पर विश्वास है। सिर्फ वही तो है जो हमें समझ पाए। हम जानते हैं करण आएंगे और हम कहीं नहीं जा रहे, बस। अरे प्रकाश, तुम लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? अगर आभा को यहाँ रहना है तो रहने दो, मैं बाद में ले आऊंगा ना उसे। जा आभा, तू अंदर जा, आप लोग लेके जाओ इसको। चल क्यों साथ दे रहे हैं आप उसका इस झूठ में? अरे यार, अगर इस झूठ से उसे तसल्ली मिलती है, थोड़ी सी शांति मिलती है, तो प्रॉब्लम क्या है? और देख प्रकाश, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आभा को उसके प्यार की मंजिल मिल जाए। हमें उस दिन खुशी मिलेगी जिस दिन आपको और आपके प्यार को उसकी मंजिल मिल जाएगी। यही था ना? भाई ये तो करण की। ये मेरे करण के कपड़े हैं और मेरा आने वाला करण पहनेगा इन्हें। आभा, बेटा देख देख, कितने प्यारे मोजे हैं ना। ये देख बेटा, पता है किसके लिए निकाल रही हूँ? हमारे आने वाले करण के लिए। हाँ बेटा, मेरा दिल कहता है कि करण इसी घर में पुनर्जन्म लेगा। माँ, पुनर्जन्म उनका होता है जो मर चुके हो। करण जिंदा है। अब तू ऐसी बातें सोचकर अपना और अपने बच्चे की सेहत के साथ खेल रही है बेटा। मैं मानती हूँ बेटा कि वो औरत सच कह रही थी। करण आएगा बेटा, जरूर आएगा, लेकिन इस बच्चे के रूप में। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? जब करण इस दुनिया में है तो वो फिर से जन्म कैसे ले सकते हैं? आप समझाइए ना इन्हें। अच्छा ठीक है, तू ज्यादा स्ट्रेस मत ले। तेरी किस्मत में करण लिखा होगा तो करण आ जाए। जा आराम कर, जा। हाँ बेटा, जा तू आराम कर ले। अभी टेंशन मत लो, तो मैं संभालता हूँ।
आभा, माँ ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। कहा था कि तुम्हें भूखा ना सोने दूं। माँ ने भेजा ना? दीजिए। मैंने किचन में जाकर देखा, पपीते के छिलके पड़े हुए थे। तो मैं घबरा गई, कहीं आभा को तो नहीं खिला दिया किसी ने। तुम तो बहुत अच्छी तरह से जानती हो शेली कि एक औरत जो माँ बनने वाली होती है उसके लिए पपीता कितना खतरनाक होता है। नहीं 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 माँ, मैं नहीं जानती थी। बकवास बंद करो। मुझे नहीं पता था शेली कि तुम इस कदर गिर जाओगे। तुमने कभी माँ नहीं बनना चाहा क्योंकि तुम्हें बच्चे की जिम्मेदारी नहीं चाहिए थी। हाँ तो आभा जब माँ बनने वाली है, इस घर को उसका चिराग देने वाली है, तो तुमने उसको मार डालना चाहा। तुम्हें नहीं पता शेली कि ये बच्चा मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। अगर इसे कुछ हो जाता ना तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखती। समझ गई तुम? मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम था। कसम खा के कहती हूँ, जब से आभा माँ बनने वाली, मेरा भी मन करता है कि मैं भी माँ बनूं। इसलिए तो मैं गई थी अपने माँ के गुरुजी के पास ताकि मुझे भी पुत्र। खबरदार आइंदा अगर तूने इस बच्चे की तरफ अपनी गंदी नजर डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा शेली। समझ नहीं। जाओ। क्या जाओ? जा यहाँ से, चली जा। आभा, तू घबरा मत बेटी। मैं हूँ। जा बेटा, आराम कर। हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो करण को क्या जवाब देते? अब देखना सासू माँ, आभा और इस बच्चे दोनों का नामो निशान न मिटा दिया तो मेरा नाम भी शेली नहीं।